हाय गाइस, मैं गुड्डू स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल सगुन गुरुकुल एकेडमी पर। तो आइए शुरू करते हैं। जो आज का एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है, न्यूमेरिकल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आंकिक प्रश्न, लेसन नंबर 3। क्लास हो जाती है आपकी 12th। क्लास क्या हो जाती है? ये 12th हो जाती है। कल हमने एक और जो न्यूमेरिकल है उसको किया था, आज एक और न्यूमेरिकल करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आइए, और आने से पहले एक काम कर दीजिए, अगर आपने वो लाल वाला बटन दबा करके सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दे, जिससे कि आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास में पहले पहुंचे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम of 0.05 mole NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 to the power 3 ohms. Calculate its resistivity, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो सबसे पहली जो बात आती है वो आती है कैलकुलेशन ऑफ रजिस्टिविटी। क्या आती है? कैलकुलेशन ऑफ रजिस्टिविटी। कैलकुलेट ऑफ रजिस्टिविटी, सबसे पहले हमको किसको कैलकुलेशन करना है? सबसे पहले रजिस्टिविटी को देखना है। तो रजिस्टिविटी के लिए आपको यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन आपको कितना दिया हुआ है भैया? वो दिया हुआ है 5.5, इसको आर से डोनेट करते हैं ना तो आर लिख दीजिए कैपिटल। 5.55 ओम है ना, ओम, ठीक। ये आपको दिया हुआ 10 की पावर 3 भी है भाई, 10 की पावर 3 OHM, ओम दिया हुआ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात दिया हुआ है आपको यहाँ पे जो एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है NaOH सॉल्यूशन ऑफ डाईमीटर 1 सेंटीमीटर। एरिया कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सॉरी, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम, क्रॉस सेक्शन of the CUL column, COLUMN कॉलम दिया हुआ है। अब देखिए, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, कॉलम जो होता है, कॉलम का फॉर्मूला क्या होता है? कॉलम का फॉर्मूला होता है भाई साहब पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया जो निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर में जो आपको आर दिया हुआ है, जो यहाँ पे आपका लेंथ दी गई है वो कितनी दी गई है? 50 दी गई है, ठीक है, 50 दी गई। तो 50 में जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर कितना हुआ भाई? अगर इनको सॉल्व करोगे तो ये होता है 1/2, ठीक है, 1/2 होता है, ठीक। तो इसको काटिए, इसको लिखिए पहले। जो आपका पाई है तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 1.4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। ऑटोमेटिक स्क्वायर हो जाना है, सीधी सी बात है। जब स्क्वायर की बात चलेगी तो एरिया तो अपना स्क्वायर पे ही फाइंड करते हैं, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 4, ये ऐसा ही रहेगा, गुना ऐसे ही हो जानी, 4 हो गया। और जब इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया तब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा भाई? 3 में तो जाने से रही तो पॉइंट आ जाना है, ठीक है। वैसे मैं सॉल्व करके आपको लिखा हुआ है वो बता देता हूँ मैं आपको। 785 कितना आता है? 785 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आया? आपका एरिया निकल के आ गया, ठीक है। रेजिस्टेंस आपके पास में दे रखी है, जो आपकी रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन रहेगी। उसके बाद में सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं भाई साहब आपके, जो अब आपका काउंट करना लेंथ ऑफ द कॉलम। लेंथ ऑफ द कॉलम जो दिया हुआ है LENGH लेंथ, TH होती है लेंथ में, सॉरी TH, लेंथ ऑफ द कॉलम, COLUMN कॉलम कितना दिया हुआ है, वो जो दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है भैया 50 सेंटीमीटर। क्या यहाँ पे एल और लिख लेना है, लेंथ को एल कहते हैं, तो हो गया आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब बात आती है आपकी सबसे पहला पॉइंट जो आपको देना है उसका क्या नाम है, रजिस्टिविटी। क्या निकालना है आपको, रजिस्टिविटी निकालनी है, RESISTIVITY, रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है ना, रजिस्टिविटी क्या होती है, R इजिकल टू रो, और ऊपर क्या होता है भाई, ऊपर होना है आपका जो R इजिकल टू रो है, रो में ऊपर कौन होता है, L होती है, और नीचे कौन होता है, A होता है, फॉर लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, अब वो जो रजिस्टिविटी निकल रहा है उसको क्या कहते हैं भाई, जो रजिस्टिविटी है उसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध है तो आपका इधर ए भाग, इधर क्या है, ए आर है और इधर ए भाग में है, या इधर गुणा में हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर हम रजिस्टिविटी फॉर रो काउंट करेंगे तो R इंटू ए अपॉन एल। इस वाले फॉर्मूले में बात करेंगे, ये क्या होगी, रजिस्टिविटी होगी, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, ये प्रतिरोध हो गया, ये आपका आर को ए कौन है, एरिया हो गया, एल पॉन क्या हो गया, लंबाई हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपके पास में दी हुई हैं। तो पहला जो आपका आर है, आर फॉर कितना दिया हुआ है, आर निकल के आया आपका 5.55 इंटू 10⁻3। ठीक है, यही तो आपका आर आपके पास में दिया हुआ है ना। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका इंटू एल, एल बराबर एल नहीं, एरिया, एरिया कितना निकल के आया आपके पास में 785 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया निकल के आया था। एल फॉर लंबाई आपको कितनी दी गई है भाई साहब, लंबाई आपको दी गई है 50 सेंटीमीटर, तो उसको रख दीजिए। ठीक है, कितनी है, 50 सेंटीमीटर। अब ये वाले सेंटीमीटर से ये वाला स्क्वायर तो चला गया। ठीक, इन दोनों की जब आप गुणा करोगे या इसको सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आएगा आपका, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे इजी है, यहाँ से एक जीरो है तो एक जीरो से एक और पॉइंट बना दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, उसके बाद में 5 से 11 बार कट जाएगी ये। ठीक है, और उसके बाद में आप इसको काउंट कर सकते हो। चलिएगा, आइए अब उसके बाद में इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा 87,135, कितना होगा 135, ये सॉल्व करने पे। अब देखिए, अब बात आती है आपका जो ओम है और जो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर जो दिया हुआ जो आपका यूनिट है, यूनिट कैसे लिखोगे आप, यूनिट लिखोगे ओम सेंटीमीटर, क्योंकि ओम आपके पास में एक दिया हुआ है और 1 सेंटीमीटर हम काट चुके हैं सीएम से, तो ये क्या हो गया, नीचे हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया आपका, ये निकल के आया आपका रजिस्टिविटी, जिसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध इसको कहते हैं, ये भी विशिष्ट प्रतिरोध है। यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे कॉलम दे रखा है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध आपने पहले यहाँ पे काउंट किया। एंड सेकेंड पॉइंट में क्या आता है, कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी। क्या आता है, कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कैलकुलेशन आपको पता है, कंडक्टिविटी मीन्स क्या होती है, चालकता। ठीक है, चालकता काउंट करनी है। अब चालकता काउंट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, चालकता काउंट करने के लिए फॉर्मूला होता है कापा से, K इजिकल टू 1/ρ, K इजिकल टू 1/ρ। तो कंडक्टिविटी मीन्स क्या होता है, कंडक्टिविटी को K से रिप्रेजेंट करते हैं, तो K बराबर क्या निकल आया आपके पास में 1/ρ, और ρ का वैल्यू आपने निकाले हुए हो, तो आप सिंपली इसमें इसका फॉर्मूला रख सकते हो। तो वन आप इस फॉर्मूले में रख सकते हो 87 पॉइंट है, सॉरी 135 ओम सेंटीमीटर।
तब आप इसको पास आउट करोगे ना, तो ये 1 है, इसमें इसमें आपको भाग देना होगा। जो 1 है उसमें आपको उसको डिवाइड करना है 87.135 ओम इनवर्स से। जब आप इसको भाग दोगे तो इसका आंसर आएगा, देखिए 0.1148। 1148। अब क्या होगा, ये भाग में है तो ये जाकर ऊपर इन्वर्स में होनी है, सीधी सी बात है। तो ओम इन्वर्स और सेंटीमीटर इन्वर्स, तो इसको लिख सकते हैं हम 0.01148 सेंटीमीटर, सॉरी cm इन्वर्स। तो ये दोनों में से आंसर इसके कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको बुक में मिल सकता है, ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकते हैं। पहला आंसर आपका जो रजिस्टिविटी है ये हो गया, ठीक। दूसरा आंसर जो आप यहाँ पे कंडक्टिविटी निकाल रहे हो वो हो गया, और तीसरा आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। क्या बनेगा, मोलर कंडक्टिविटी। इधर कर देते हैं इसको, यहाँ पे पहले ये देख ले कि आपको यहाँ तक का चमक रहा है, नहीं सही दिख रहा है, साफ दिखना चाहिए ना मेरे भाइयों। चलिए, भी तो वैसे भी काफ़ी जगह है नीचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक लाइन में ही कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब जो तीसरा पॉइंट, देखिए पहला पॉइंट हो गया ये, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए, 3 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी है ना, मोलर कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी लिख देते हैं, टी बी टी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपने सबने पढ़ा भाई, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम। चलिए मोलर कंडक्टिविटी का उधर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला, MOLAR मोलर। मोलर कंडक्टिविटी होती है लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन री टी, मोलारिटी। ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। क्या फॉर्मूला निकल के आता है, ये निकल के आता है। अब देखिए कापा आपने काउंट कर रखा है, ठीक है। 1000 को आपने लीटर वगैरह में लिखना है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखोगे, लैम्डा एम अगर काउंट करना है तो कापा आपके पास में कितना था, ये रहा 0.01148 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स इजिकल इनटू, दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, भगवान ही है, ठीक है। बराबर का चिन्ह नहीं लगाना, कापा फॉर 0.01148 सेंटीमीटर लिख देते हैं यहाँ पे, सेंटीमीटर इनवर्स इनटू 1000। तो 1000 के लिए आपने क्या करना है भाई, यहाँ पे आपको पता है क्यूब बन जाता है, तो 1000 गुणा में 1000 सेंटीमीटर क्यूब और L1, ठीक है। इन लीटर में इसका यूनिट होता है, यूनिट आपने निकालनी सीख रखी होंगी, ठीक है भाई। उसके बाद में जो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ था, वो सॉल्यूशन कितना था, 0.05 NaOH के साथ में, तो उसी को लिख देते हैं। जो मोलारिटी है इसकी वो क्या है, 0.055 कितना है, 0.05 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर होता है, ठीक है। प्रति लीटर वाला तो चिन्ह चला ही गया, ठीक साहब। उसके बाद में ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट यहाँ तक आ जाएगा 2 संख्या के बाद में, ठीक है। तो ये भी आपका वैल्यू निकल के आ जाएगी 1148, 2 के बाद में 0, तो 1 पे पॉइंट पे 0 आ गया 1 के पास, ठीक है। यहाँ पे एस, ये एस है भाई, एस है, एस सीमेंस। अब देखिए मीटर स्क्वायर को भी काट लीजिए, ये भी आपका यहाँ से हट जाएगा। यहाँ से कैसे हटेगा, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस के 2 हो जाएगा। नीचे क्या बचा है आपका, नीचे बचा आपका 5 मोल, ठीक। यहाँ तक की बात क्लियर है भाई, 5 मोल कैसे बचा। अब उसके बाद में इसमें 1000 की भी तो गुणा होनी है भाई, ठीक है।
अभी यहाँ पे आप 1000 की भी गुणा करोगे, ठीक है, अभी 1000 की भी गुणा करोगे आप तो ये पूरा हट जाएगा, यहाँ से पूरा हट जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका ये जो हो जाएगा तो 1148/5 मोल CM², सीमेंस स्क्वायर। 5 से इसको काटोगे कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी फिर से 10 और 5 दूनी 45, पॉइंट लगा दिया, 5 6 30। तो क्या हुआ, सीमेंस मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये क्या निकल के आया आपका मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, क्या निकल के आया ये आपका मोलर कंडक्टिविटी आपका यहाँ पे निकल के आ गया। ये है मेरे भाइयों आपका आज का क्वेश्चन, और सच्ची बता रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। IMP कह सकते हैं इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तभी मैंने इसमें इतना टाइम लिया है। मेरे भाइयों क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, श्री राम।